सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सनी सौरभ और आपका एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडमिशन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कीजिए या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। आपका कोई भी कंप्लेन या प्रॉब्लम है उसके लिए आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप कॉमेडी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल सनी सौरभ वाइन्स को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे साथ जावेद सर मौजूद हैं एक अपने नए टॉपिक को लेकर के, जो कि है स्मार्टफोन बैकलाइट वर्किंग मेथड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ये मेथड। हेलो फ्रेंड, मैं जावेद एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ जो है आपका कोर्सेज जो कराया जाता है वो मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सब कोर्सेज हमारे यहाँ कराई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, हर एक लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आज जो मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है स्मार्टफोन का जो है डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन का। ये वैसे तो आप लोग बहुत सारा इस सेक्शन से रिलेटेड वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसको इनपुट मिलता है और कैसे हाई वोल्टेज वो बना पाता है, इस टॉपिक पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये पहला मेरा जो टॉपिक है वो थ्योरिकल ही आपको बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में जो होगा वो कैसे हाई वोल्टेज बना, कैसे इनेबल मिला, यानी हॉट टेस्टिंग करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन का जो वैसे तो जो डिस्प्ले बैकलाइट जो आईसी होती है वो तो एनालॉग आईसी है, फिर डिजिटल आईसी है, बॉल वाला भी आईसी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक जो चाइनीज हैंडसेट में जो यूज होने वाला है उस आईसी के बारे में, वो कैसे वर्क करता है और कैसे हाई वोल्टेज हमें डिस्प्ले के लिए आउट कर पाता है, उसके बारे में आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो वीवेट सप्लाई होता है, यहाँ ये हमारा वीवेट सप्लाई है, यानी यहाँ पे हमारा जो बैटरी होता है, जो मान लो 3.7 वोल्ट से लेकर 4.4 वोल्ट तक जो बैटरी चार्ज होती है, वो वोल्टेज हमें आईसी, ये हमारा क्या है, डिस्प्ले बैकलाइट ड्राइवर आईसी, इसे जो होता है, इसको जो सबसे पहला जो वोल्टेज जो दिया जाता है वो इसके 6 नंबर पिन को, ये बैटरी की वोल्टेज यानी वीवेट सप्लाई, जो मान लो यहाँ पे 3.7 जितना बैटरी मेरा चार्ज होगा उतना यहाँ पे इसे मिलेगा। उसके बाद वही वोल्टेज जो होता है एक एनटीसी के थ्रू, और ये हमारा बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल के थ्रू क्या होगा कि इसके 1 नंबर पिन को वोल्टेज दिया जाता है, जो यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज होता है। और ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बाद में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही ये वोल्टेज गया और सीपीयू के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट के रूप में ईएन सिग्नल, ईएन सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है। जैसे ही इसे ईएन सप्लाई मिलेगा और यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके 2 नंबर और 3 नंबर पिन एक किलो या 1 ओम या 1.5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पे इसे ग्राउंड दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे इसे मिले, ये इनेबल सिग्नल मिलेगा और यहाँ से जो यहाँ पे ये वीवेट जो वोल्टेज यहाँ पे जो आ रहा है, तो इसका जो है ना 6 नंबर, ये दोनों पिन आपस में इस आईसी को लगभग 1 सेकेंड में 100 बार से ऊपर, लगभग 100 बार इसको स्विचिंग कराना पड़ता है। यानी 1 सेकेंड में 1 सेकेंड का यानी लगभग समझ लीजिए ये माइक्रो सेकेंड कहने का ये मतलब हुआ कि 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग, उतना समय में इसको स्विचिंग करके यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको कि एक एसी पल्स जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये एसी पल्स ऐसे जनरेट कर देगा। जैसे ही ये एसी पल्स यहाँ पे जनरेट किया, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज जो मिलता है, यहाँ पे ये स्विचिंग होता है और इस बूस्ट कॉइल के अंदर एक क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होकर यहाँ पे पल्स जनरेट होगा
और पल्स जनरेट होने के बाद ये जो डायोड है ये रेक्टिफायर डायोड है। यहाँ पे रेक्टिफायर यानी ये नॉर्मल रेक्टिफायर नहीं, ये हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होता है, जिसके कारण ये क्या करता है कि जो इसकी जो स्विचिंग है उसके अनुसार इसको एसी को डीसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एसी टू डीसी यानी यहाँ पे ये प्योर डीसी आउट नहीं कर पाएगा, बल्कि ये हाफ वेव में यहाँ पे इसे मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे हाफ वेव मिलेगा तो यहाँ पे एक कैपेसिटर एनटीसी लगा होता है, इस हाफ वेव को क्या करता है कि ये अलग कर देता है, ग्राउंड कर देता है, और यहाँ पे हमारा जो है प्योर डीसी आउट होता है, प्योर डीसी। तो प्योर डीसी मतलब यहाँ पे जो आपको जो वोल्टेज जो बताने वाला है, जो यहाँ पे ये बैटरी का वोल्टेज है वही बताएगा, लेकिन जब एसी पे रख के मल्टीमीटर को जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे एसी वोल्ट आपको बताएगा। और जैसे ही यहाँ पे इसका प्रोग्रामिंग होता है कि हमारे अंदर जो डिस्प्ले के अंदर ये है हमारा डिस्प्ले एलईडी, डिस्प्ले एलईडी। अब डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी होता है वो सीरीज में लगा होता है। अगर मान लो एक एलईडी 3 वोल्ट अगर ले रहा है तो यहाँ पे 8 एलईडी है तो 8 3 24 वोल्ट एक बार में उसको चाहिए। तो इस आईसी को जो है ना स्विचिंग करके यहाँ पे इसको आउटपुट जो देना होगा वो कितना 24 वोल्ट डीसी। जैसे ही यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी यहाँ से ये मिलेगा तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ये जो है ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले जैक। अब ये डिस्प्ले जैक कौन से पिन है ये हमें मॉडल के अनुसार हमें फाइंड आउट करना होगा, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 1 नंबर है तो जाहिर सी बात 1 2 3 4 यानी 3 और 4 जो है ये आपस में जुड़कर ये क्या करता है कि यही हाई वोल्टेज पहुंचाता है डिस्प्ले एलईडी को, और डिस्प्ले एलईडी को यहाँ पे जो पहुंचेगा वो 24 वोल्ट पहुंचेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये आगे वोल्टेज क्रॉस करके इसके निगेटिव यानी एलईडी का ये पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव सिरा है। निगेटिव पे क्या होता है कि ये आउट करके इसको ग्राउंड से मिलता है, जिसके बाद ये क्या होता है कि एलईडी हमारा जल जाता है। अब ये इस आईसी को ये आईसी हमारा पूरी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका 5 नंबर जो पिन है वो हमारा फीडबैक पिन है, एफबी पिन। ये एफबी है क्योंकि ये जो डायोड आउटपुट जो कर रहा है वो आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी जानकारी इसके 5 नंबर पिन को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपका 24 वोल्ट अगर मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपको कितना 24 वोल्ट ही मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा एक एनालॉग जो आईसी है वो हमारा पूरी तरह से वर्क कर पाता है। तो ये मैंने आपको क्या किया है कि बेहतर से अपने नज़रिए से आपको अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश किया है, और बाकी इसके बाद ये वोल्टेज कैसे बना ये हॉट टेस्टिंग करके मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हमारा वो डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन का, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। इस तरह से आपको और भी जो इसके रिलेटेड जो आज हमने थ्योरिकल नॉलेज दिया है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कोर्स करना है, कोर्स से रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो के नीचे मेरा नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा होगा, आप उससे बात कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं क्या कि यहाँ पे डेमो क्लास लेकर मैं कुछ जानकारी ले सकूँ, तो आप यहाँ पे फ्री में डेमो क्लास भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली में भी आप मेरा ब्रांच है, वहाँ पे भी आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप पटना आने के लिए अवेलेबल है तो मेरे यहाँ पटना में भी आपको अवेलेबल वो हो जाएगा आपका डेमो क्लास। अगर आप और भी जानकारी इससे बेहतर लेना चाहते हैं पूरी तरह से एडमिशन से रिलेटेड, तो मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो था। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं और इससे भी आगे की चीफ लेवल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आइए और एटलीस्ट एक डेमो क्लास करके देखिए। हमारे यहाँ डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। अगर आप एडमिशन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कीजिए, या फिर एके इन्फो के वेबसाइट पर भी आप जा करके विजिट करके जान सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।